चलो MS वर्ड स्टार्ट करने बनता है, WORD बस लिखना है। WORD जैसे लिखोगे आप तो देखो सामने वर्ड आ जाएगा, और वर्ड में 2013 हो सकता है, 16 हो सकता है, या फिर 19 या फिर 21, ठीक है। 23 भी आने वाला है 2023 MS ऑफिस, तो अभी आया नहीं है। हम 21 तक पूरा आपको मैं गाइड कर दूंगा, यानी कि सिलेबस में कौन सा है 13, हमको कहाँ तक देखना है जो लेटेस्ट है। क्योंकि एक बात बताओ, आप यहाँ तो पढ़ लोगे 13, आगे भविष्य में आपको 16 में काम करना, 19 में या 21 में, फिर कैसे करोगे। तो इसलिए यहाँ पूरी चीज़ में आपको सिखा दूंगा। तो आपको क्या करना है, वर्ड लिखना है और क्या करना है, क्लिक। और क्लिक जैसे करोगे तो हमारे सामने देखो वर्ड की विंडो आ गई है, जिसमें से आपको कहाँ जाना है, न्यू में। और न्यू में जाकर क्या क्लिक करते हैं, ब्लैंक। इतना क्लियर है। और ये जो बाकी की चीज़ें क्या है आपकी, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइन, यानी कि पहले से बनी बनाई स्टाइल जो रहती है वो कहलाती क्या, टेम्पलेट। तो हमको जाना कहाँ पे, ब्लैंक में। और ब्लैंक में जाने के बाद मैंने आपको बताया था कट कॉपी पेस्ट, तो ये तो कॉमन है। कट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल अगर देखें तो कट का मतलब होता है कोई चीज़ हमने लिखे हैं, मान लो आपने ये टेक्स्ट लिखे हो और टेक्स्ट को आप थोड़ा सा क्या कर लो, बड़ा, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा बड़ा करे और इसको फॉर्मेट कर दिए, उसके बाद आपने कट करे। कट करे मतलब यहाँ से गायब हो चुका है। गायब हो गया का मतलब कहीं ना कहीं गया होगा, तो जहाँ गया होगा उस स्थान को बोलते हैं क्लिप बोर्ड। क्या बोलते हैं, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में है तभी तक पेस्ट होगा। पेस्ट होने का मतलब क्लिप बोर्ड से वापस डॉक्यूमेंट में लाना, ठीक है। तो पेस्ट का मतलब समझ गए। देखो कट मतलब क्लिप बोर्ड में ले जाना, और पेस्ट का मतलब वापस लाना, ठीक है। तो जहां लाना वहां क्या करेंगे, हम कर्सर रखेंगे और क्या करेंगे, पेस्ट। और पेस्ट कर दिए, देखो आ गया। अभी भी देखो आपको क्लिप बोर्ड में रखा है, इसका मतलब अभी भी पेस्ट होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ जब तक रखा है तब तक पेस्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज आप समझ जाना। उसके बाद फिर आप एंटर करो कहीं और दूसरी जगह ऐसे, और उसके बाद आप फिर पेस्ट कर सकते हो, समझ गए। पर अगर धोखे से यहाँ से क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल का मतलब क्या होता है, यहाँ एक से अधिक चीजें हो सकते हैं। जैसे आप ट्रक में कोई सामान भर के ले जा रहे हो, तो एक व्यक्ति का सामान भी हो सकता है और मल्टीपल व्यक्तियों को भी हो सकता है। तो क्लियर ऑल का मतलब सभी का, यानी कि अगर आप कॉपी करे हो, जैसे मान लो एक चीज और कॉपी कर लेते, ये देखो ये हमने क्या करे, कट करे थे, अभी अभी क्या कर लेते, कॉपी। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ 2 चीज हो गई। इसके बाद और देखो, इसके बाद आप एक चीज और को क्या कर लो, कॉपी। तो अब ध्यान से देखो 3 हो गई। अब 3 है, इसका मतलब क्लियर ऑल। और तीनों को जो हमको एक साथ पेस्ट करना है, ऐसे नीचे करो और पेस्ट ऑल, इसका मतलब है सभी की सभी पेस्ट हो जाएगी। देखो आगे सभी, और सभी को हटाना तो यानी कि क्लिपबोर्ड को खाली, और क्लिपबोर्ड खाली इसका मतलब वापस आएगा कि पेस्ट में, नहीं आएगा। ध्यान, समझ गए ना। चलो अब दूसरी चीज आपको दिखाना है, कट कॉपी पेस्ट समझ गए। आपको मैंने बताया था जैसे आप फॉर्मेटिंग कर लेते हो, ये इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं लेते हम लेते क्या, कोई छोटा सा पैराग्राफ। छोटा सा पैराग्राफ क्यों लेते हैं, जैसे हम मान लो कंप्यूटर लिए, ये हमने लिखे कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर लिखे हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। फॉर्मेटिंग का मतलब समझते कि नहीं, फॉर्मेटिंग का मतलब सजाना, पेंटिंग करना, बढ़िया डेकोरेशन करना, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में आपके फॉन्ट बड़े करना आ जाएगा, बोल्ड आ जाएगा, इटैलिक आ जाएगा। यहाँ से मैंने बताया था टाइपोग्राफी होती है जो बनी बनाई होती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कलर वगैरह कर सकते हो। तो नॉर्मल हमने मान लो ये इस प्रकार से इतना कर लिए। अब एक और जगह हमको क्या लिखना है, यहाँ पे नीचे कंप्यूटर। एक और जगह हमको नीचे लिखना है फिर से कंप्यूटर, ठीक है। अभी दोनों कंप्यूटर को इसके जैसे फॉर्मेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, जिसकी फॉर्मेटिंग लाना उसी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक, और जहां ले जाना उसके ऊपर ले जाकर ऐसे आप देखो पेंटिंग करते कि नहीं, ब्रश से, समझ गए। उसके बाद देखो फिर से इसको फॉर्मेट पेंटर करेंगे। हर बार बताना पड़ेगा उसको कि इसके जैसा ही चाहिए, इसके जैसा और दूसरी जगह चाहिए, फिर से फॉर्मेट पेंटर करो, और इसको भी आप क्या कर दो, ये देखो, समझ गए। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या हुआ, एक शब्द की जो फॉर्मेटिंग है या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को दूसरे में अप्लाई करना है, किसके द्वारा, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा, ठीक है। बाकी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बन गया था, ठीक है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, बोल्ड मतलब डार्कनेस, इटैलिक का मतलब क्या हो जाता है, तिरछा, और अंडरलाइन मतलब नीचे लाइन। अंडरलाइन का कलर वगैरह चेंज करना है, लाइन चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब एक प्रकार से है कि भाई उसको पढ़ने योग्य नहीं समझ रहे हैं। जैसे सामने वाला कोई व्यक्ति आएगा तो क्या सोचेगा, ये बेकार चीज है ना, ऐसे सोचेगा ना, स्ट्राइक पे है वो। उसके बाद आप क्या करोगे, वापस। और यहाँ आप देखो, अगर एच का स्क्वायर बनाना चाहते तो सिर्फ 2 को सेलेक्ट कर लिए, और क्या करना है, ये देखो। और अगर आप उसको बॉटम पे लाना चाहते तो सब स्क्रिप्ट,
साथ ही फॉर्मेटिंग हम देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब टाइपोग्राफी, ये देखो प्री डिफाइन बनी हुई रहती है, यहाँ से आप टाइपोग्राफी मेंटेन कर सकते हो। उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइलाइटर, तो हाइलाइटर आप ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, या तो यहाँ से आपने हाइलाइटर सेलेक्ट किए और यहाँ जाकर आप देखिए एग्जाम्पल को आप हाईलाइट करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो, ये भी पता चल गया आपको। उसके बाद हाइलाइटर को डीएक्टिवेट करना तो वापस से क्लिक कर दो, जब तक क्लिक रहेगा तब तक काम करेगा, अन्यथा वापस से क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। और यहाँ आप फिर से सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद देखो फॉन्ट बढ़ाना घटाना बन गया था, है ना, इसको आपको बार बार करना है। उसके बाद डायरेक्ट बढ़ाना घटाना था, आप यहाँ देख लेना। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ लिखा 72 बस लिखा है, पर यदि हम इससे बढ़ाते हैं तो देखना ध्यान से जरा, वहां पॉइंट देखना, जबकि 72 तक था। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो आपको क्या लग रहा है कि 72 मैक्सिमम है, मतलब इससे आगे जा सकते कि नहीं, पर इससे आप जा सक रहे कि नहीं, तो इससे कहाँ तक जा सक रहे हैं आप बताना मुझे आंसर, ठीक है। मतलब यहाँ से हम ऐसा क्लिक करते जाएं तो ये देखो नंबर कहाँ तक बढ़ेंगे, छोटे भी कहाँ तक होंगे, बड़े कहाँ तक होंगे, ये आप लिख कर रखोगे और मुझे बताओगे। उसके बाद फॉन्ट के फेस बदलना है, फेस मतलब जो चेहरा आपका दिख रहा फॉन्ट का, उसके प्रकार को बदलना है। जैसे यहाँ देखो मैं कर देता हूँ, ये देखो मैं दूसरे फॉन्ट कर देता हूँ, देखो फॉन्ट के प्रकार बदले, है ना, स्टाइल बदल गई ना। या फिर आप जो है देखो ये देखो ये स्टाइल चेंज हो रही है ना, लिपि स्टाइल एक प्रकार से हम बोले तो उसकी टाइपोग्राफी चेंज हो रही है। तो ऐसे आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉन्ट होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन या एरियल ब्लैक, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, इससे मैंने बताया था चेंज केस, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, कैपिटलाइज करना है, टोगल केस, सब कर लेना। और जब ये सारे काम कर दोगे देखो फॉन्ट का कलर बदलना भी बन जाएगा आपसे। जब ये बदल दोगे तो आप बाद में जाकर क्या कर सकते, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, यानी कि हाँ नॉर्मल जो पोजीशन स्टार्टिंग में थी वैसे ही आप क्या कर दोगे, क्लियर। हाइलाइटर नहीं हटता उसमें, ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मेटिंग हटा दी है, फॉर्मेटिंग नहीं है, ये तो एक प्रकार से हमने इंपॉर्टेंस करे थे ना, तो इंपॉर्टेंस को हटा देगा तो मतलब क्या निकलेगा। उसके बाद अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो हमारा क्या है, पैराग्राफ। ध्यान से समझना है इसको। देखो पैराग्राफ का मतलब समझते कि नहीं आप, समझते हो, स्कूल में नोट्स लिखते थे पैराग्राफ चेंज करके लिखो बोलते थे। तो पैराग्राफ का मतलब सेंटेंस का समूह। देखो एक से अधिक सेंटेंस होंगे आपके यहाँ पे, तो ये सेंटेंस का समूह क्या कहलाएगा, पैराग्राफ। आप पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट कर सकते, लेफ्ट है, सेंटर है, देखो दोनों तरफ से आपका कटा पिटा दिख रहा है, ये देखो, और बीच में से आपका बराबर दिख रहा है। अगर आप राइट कर देते तो क्या हो रहा है, देखो राइट से बराबर है और लेफ्ट से क्या है, कम ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा आप जस्टिफाई करोगे तो क्या होगा, दोनों तरफ से बराबर। आप बड़ा करके देखो। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो जस्टिफाई है, जस्टिफाई का उपयोग कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, पैराग्राफ में। परंतु यदि हेडिंग वगैरह में उपयोग करना तो सेंटर उपयोग कर सकते हैं, साइड हेडिंग उपयोग करना तो लेफ्ट, और अगर किसी का कोटेशन बताना है कि भाई किसी ने बोला है कोई शब्द, तो आप ऐसे राइट में ये कर सकते हो, समझ गए। तो इस साइड कौन सा करना है, जैसे मान लो किसी की कोटेशन है, किसी ने अपने बारे में कुछ बोला है तो उसके बारे में आप यहाँ बताओगे, ठीक है। साइड हेडिंग देना तो लेफ्ट, और अगर मेन हेडिंग देना तो सेंटर, और अगर पैराग्राफ में अलाइनमेंट देना तो जस्टिफाई, ठीक है। आप अलग अलग देख लेना, सबका उपयोग अलग अलग होता है। अभी आपका पैराग्राफ दिख रहा है, इस पैराग्राफ में एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी दिख रही कि नहीं दिख रही, सीधा हमने टाइप करे और जस्ट नीचे आ गया। अगर हम इसके गैप बढ़ाना चाहते हैं तो हमको यहाँ जाना है, देखो गैप बढ़ जाएगा, देखो कितना गैप बढ़ा सकते हैं, 3, पर 3 ही बस नहीं बढ़ा सकते, इसका गैप जो है हम और ज्यादा कर सकते हैं। आगे पैराग्राफ वाले बॉक्स में हम ये देखेंगे। चलो यहाँ पे देखो आपको स्टैंडर्ड जो गैप मिलता है 1.15, और अगर और कम चाहिए तो 1.0, इससे कम होगा क्या, नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो वो मजा नहीं आएगा। ऐसा 1.5 लाइन तक आप जा सकते हो। 2 में देखो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे आप अगर चाहते हो कि इसके साइज बढ़ाएं तो वहां से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। हालांकि स्टैंडर्ड कौन सा है, 1.15। चलो ये तो हो गया। उसके बाद देखो आपको कलर दिख रहा है, पर कलर कैसा है, देखो यहीं पे देखो आप ध्यान से, क्या लिखा है, शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, यानी कि इस टेक्स्ट के पीछे बस क्या करना चाहते हो आप, बैकग्राउंड कलर। तो देखो हाइलाइटर नहीं है ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। जबकि हाइलाइटर क्या करता था, टेक्स्ट जहां तक है वहीं तक काम करता था, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आती है आपकी बॉर्डर। तो बॉर्डर आप आसपास देखो टेक्स्ट बॉक्स में लिखे ऐसा फील हो रहा है, जबकि हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखे क्या, नहीं, हमने बॉर्डर दे दिए। मान लो आपके आसपास एक बाउंड्री देना तो हम ऐसे समझ सकते हैं उसको। ये देखो अब बॉर्डर आपको नहीं देना तो नो बॉर्डर,
अगर आपको बॉर्डर कैसे देना, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, जो भी आपको देना आप यहाँ से डिसाइड कर लेना, ठीक है। ज़्यादातर यही काम आती है, और नहीं आना तो नो बॉर्डर, ठीक है। चलो ऊपर वाले में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो बुलेट से लिखी और एक लिखा है नंबर। तो बुलेट्स का मतलब और नंबर का मतलब समझते हैं। कभी देखो आप लिस्ट बनाते कि नहीं बनाते हो? लिस्ट बनाते हैं मतलब जैसे आपको कोर्सेज कौन कौन से पढ़ना है, तो भाई आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? चलो यहाँ पे देखो आपका पहला सब्जेक्ट क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। दूसरा सब्जेक्ट जो होता है आपका पीसी पैकेजेस, इसमें ही हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पता है ना सबको। तीसरा सब्जेक्ट क्या होता है, डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। चौथा सब्जेक्ट क्या होता है, मल्टीमीडिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कोर्स और सब्जेक्ट में अंतर है कि नहीं? कोर्स मतलब हो गया इनका सबका टॉपिक, कि भाई किस विषय में आप लिखे हो, और उनके अंदर जो टॉपिक लिखे हैं, जो आइटम्स, वो आपको दिख रहा है। तो अगर इनको आप पॉइंट्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हो, समझ गए। अगर इसी पॉइंट को आप बदलना चाहते हैं, ये बुलेट है, पर ये भी आपके जो है सभी देखेगी बुलेट्स के ही प्रकार। जैसे आप राइट वाली लाना चाहते हो, एरो वाली लाना चाहते हो, इस प्रकार से देखो ये। अब आप चाहते हो कि इसमें तो लिमिटेड है, देखो यहाँ तो लिमिटेड ही दिख रही, हम खुद की भी बुलेट्स बना सकते हैं, पर अभी आप इतने उपयोग कर लोगे, फिर अपन बनाना भी देख लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ आपको क्रम नजर आ रहा है कि कोई 1 2 3 क्रम नजर आ रहा है कि वैसे दिख रहा है? मान लो आपको बोला जाए बड़ा कौन छोटा कौन, तो आप बता नहीं पाओगे। आप ऐसा बोलोगे ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, नहीं बता पा रहा है ना। तो आपको क्रम बताने के लिए बुलेट्स ना उपयोग करके क्या उपयोग करना होता है, नंबरिंग। तो नंबरिंग में ABCD आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, रोमन में आ जाएगा। तो आपको देख लेना है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे 1 2 3 आपने ले लिए। अब मुझे बताओ पीसी पैकेज में आप क्या क्या पढ़ना चाहते हो, वर्ड पढ़ते हो, एक्सेल पढ़ते हो, विंडोज पढ़ते हो और पावर पॉइंट। तो आप एंटर करोगे और इसके नीचे क्या लिखोगे, MS वर्ड लिखोगे कि नहीं, और नीचे क्या लिखोगे, एक्सेल, MS एक्सेल लिखोगे। पर एक बात बताओ मुझे, नंबरिंग आपकी गलत नहीं हो रही? देखो ये हो गया मेन टॉपिक, पीसी पैकेज क्या हो गया, मेन टॉपिक। वर्ड एक्सेल क्या होगा, उसके सब टॉपिक। तो सब टॉपिक का नंबर 3 से होगा कि उसके अंडर में होगा? तो ऐसा है कि इसके साइड में कर्सर रखे, देखो यहाँ 2 बटन नजर आ रही है आपको, एक आ रहा है डिक्रीज इंडेंट और एक आ रहा है इंक्रीज इंडेंट, दिख रहा है? तो डिक्रीज इंडेंट देखो, आपको डिक्रीज ना करके, डिक्रीज मतलब घटाना और इंक्रीज मतलब बढ़ाना। तो जैसे आपने बढ़ाया देखो पॉइंट्स चेंज हुआ होगा, हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा पीसी पैकेज का अंडर में एक पॉइंट है। उसके बाद इसमें भी करेंगे वही काम, इसमें कर्सर रखो और क्या करना है, इंक्रीज, ये देखो, ठीक है। उसके बाद और लिखना है क्या, अब एंटर कर करके लिख लो। अब क्या लिखना है आपको, पावर पॉइंट, और क्या लिखना है, MS विंडोज। विंडोज मतलब बेसिक जो विंडोज का होता है वो पढ़ना है। तो आप देखो ध्यान से, आप समझ में आ रहा है कि नहीं, पीसी पैकेज के अंडर में कितने पॉइंट्स है। उसके बाद डेटाबेस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो आप फिर से क्या करोगे, आप लिखोगे भाई इसमें हमने टेबल्स पढ़ना है, इसमें हमें क्यूरीज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फॉर्म पढ़ना है, फिर पढ़ना है हमको रिपोर्ट। अब आप बताओ मुझे सही तरीके से लिस्ट बनी कि फिर गलत तरीके से बनी, सही ना? जबकि इसको बराबर से सीधे सीधे लिख देते तो, जैसे आप कहीं भी लिखते हैं ना, कॉपी में भी लिखते हैं तो पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखेगा तो स्टार चेंज हो जाता है, बुलेट या स्टार या नंबरिंग होती कि नहीं होती। जैसे 1 2 3 है तो अंदर ABCD आ जाएगा, ABCD है तो अंदर रोमन के 1 2 3 आ जाएंगे, आते कि नहीं आते? अगर आप क्रम सीधा ही रखोगे बराबर से तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब मुझे बताओ, नंबरिंग भी पता चल गई आपको, बुलेट भी पता चल गई, पर एक देखो एक 3rd नंबर पे दिख रही है आपको आउटलाइन नंबर या मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट, फिर उसके अंदर एक और लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल मतलब समझ रहे हैं, सीढ़ी देखेगी नहीं, सीढ़ी जैसे सीढ़ी बनती वैसे ही हम देख सकते हैं, एक सीढ़ी फिर दूसरी। अगर वर्ड के बाद फिर हमको और कुछ लिखना तो क्या करेंगे, ये वाला बटन फिर से प्रेस करेंगे, अगर बराबरी से लिखना तो नहीं करेंगे। तो अगर आगे से लिखना तो आप क्या करोगे, वर्ड में हमको क्या क्या पढ़ना होता है बताओ जरा। डॉक्यूमेंट से मतलब एक प्रकार से हम बोलें तो वर्ड हमारा एक प्रकार से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग करते हैं हम इसमें, एडिटिंग करते कि नहीं कोई गलती होती तो। उसके बाद फॉर्मेटिंग करते कि नहीं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करना। उसके बाद आप इसे सेव करोगे कि नहीं, भाई हमको आज लेटर बनाया है तो कल भी उपयोग कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी, 1 साल बाद भी, या पेन ड्राइव में लेकर किसी को देना होता है तो सेव करना पहली प्रायोरिटी है। तो पहले क्या करोगे आप, सेव, ठीक है। तो इसको सेविंग करना बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज, आपको सिर्फ यहाँ बनाना डॉक्यूमेंट है, पर सामने वाला बोल रहा है हमको प्रिंट चाहिए,
कागज पे, तो आप क्या करोगे, प्रिंटिंग करोगे। तो इतनी सारी चीजें किस में पढ़ेंगे अपन, एमएस वर्ड में। इतने के ही आसपास आपका एमएस वर्ड घूमता है। बुक बनाना पहले क्या करोगे, टाइपिंग, उसमें थोड़े बहुत सुधार है तो क्या करोगे, एडिटिंग। सजाना तो मेन मैटर है, बिना सजे अगर देखोगे कोई भी चीजें तो क्या देखेगा, पढ़ने योग्य नहीं रहेगी, है ना। उसके बाद देखो सेविंग, उसके बाद प्रिंटिंग, फाइनल बुक प्रिंट होती है, ठीक है। जैसे फॉर्मेटिंग की बात करें, फॉर्मेटिंग करना सबसे अहम चीज है। देखो एक तो कंटेंट मायने रखता है, जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हो थोड़ी अच्छी दिखती है तो हाँ लगता है कि भाई सजावट ठीक है। आप किसी व्यक्ति को देखोगे सोखे उठ के डायरेक्ट आ जाए तो डर जाओगे, है ना। अब हर कोई से डर लगेगा, कई कई से लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग जरूरी, थोड़ी बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग भी क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो ये 5 चीजें किस में हो गई हमारी, वर्ड में। एक्सेल में हम डेटा टाइप में, फॉर्मूला सीट में काम करेंगे। तो आपको बताओ यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट समझ में आई। मल्टी लेवल का मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब बताओ मुझे यहाँ 2 के बाद क्या आ रहा, बुलेट, कौन सा, सर्कल वाला, यहाँ स्क्वायर वाला आ रहा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना आए, कैसा आए, हम जैसा चाहते वैसा आए। तो सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद देखो तीसरा नंबर दिया है, तीसरे नंबर में जाओगे आप, ऐसा क्लिक कर सकते हो, देखो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। समझ गए, 1 2 के अंदर क्या आ गया, ए के अंदर रोमन। पर आपको ऐसा नहीं चाहिए, फिर से जाओ मल्टी लेवल लिस्ट में, आपको ऐसा भी देखे होंगे आपने बुक्स में, देखे ना ऐसी लिस्ट भी, कि भाई मेन टॉपिक हो गया 2 का 2.1 और 2.1 का 1 2 3 हो गया। तो आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं लिस्ट को। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, कोई दिक्कत। तो सिंपल अगर देना तो बुलेट, और सिंपल नंबर देना तो ये, और अगर पर मल्टी लेवल देना तो मल्टी लेवल लिस्ट। उसके बाद ये दोनों बटन समझ में आ गई। देखो टाइपिंग की पोजीशन हमको एक और बढ़ाना है तो इंक्रीज, और टाइपिंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज करना मतलब जैसे आप प्रमोशन डिमोशन समझते कि नहीं। प्रमोशन करने का मतलब होता है इधर लाना, और प्रमोशन करना मतलब ये देखो टॉप लेवल के अधिकारी कौन है, यही है ना, ये कौन है, टॉप लेवल के। सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। तो इसका मतलब इंक्रीज करना मतलब डिमोशन करना, और इंडेंट डिक्रीज करना मतलब प्रमोशन करना। समझ गए। चलो यहां से आप देखो सेटिंग भी समझ में गई, ये भी। अब ये आपका होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का ऐसा मतलब समझो, आप एग्जाम देने जाते हैं कि नहीं, कैसे बैठते हो सीक्वेंस में, नाम के अकॉर्डिंग रहता है अल्फाबेट, या तो फिर आप रहते रोल नंबर के अकॉर्डिंग, 16,300 1 2 3 4 5 ऐसे रहता कि कहीं बैठ जाते। तो सीक्वेंस जो कहलाता वही कहलाती सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करना मतलब सीक्वेंस, चाहे तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कर लो, चाहे तो नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो ये होता है आपका टेबल में। जब हम टेबल बनाएंगे, टेबल मतलब समझते कि नहीं, रो और कॉलम, सीरियल नंबर, एड्रेस, उसमें पढ़ेंगे। तो इसको अभी आप छोड़ दोगे, इतना करोगे। अब यहाँ सिंपल आपको देखो स्टाइल दिख रही है। देखो यहाँ हमने जो फॉर्मेटिंग करे हैं वो हो गई आपकी, हमने बड़ी मेहनत से करे थे ऐसा मान लो, पर हम चाहते हैं डायरेक्ट क्लिक करके करें। देखो हमको सजाना पड़ रहा है क्या, नहीं। हेडिंग 1 हो जाएगा, हेडिंग 2 हो जाएगा। जैसे मान लो कंप्यूटर के बाद हम देना चाहते हैं हार्डवेयर पढ़ना हमको, और एक पढ़ना क्या, सॉफ्टवेयर। इन दोनों को हमको सेलेक्ट करके क्या देना, हेडिंग 2, ठीक है। उसके बाद अपन हार्डवेयर में अगर चाहते हैं, हार्डवेयर अगर देखें तो हार्डवेयर में क्या देखना चाहते हैं, माउस। दूसरा देखना चाहते हैं कीबोर्ड, और उसके बाद देखना चाहते हैं क्या, हार्डवेयर में और बहुत सारी चीज़ें आती है ना, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सब क्या जाते हैं हार्डवेयर में। तो अब बताओ मुझे, ये हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर की हेडिंग कौन सी है, 2 है। और ये माउस और प्रिंटर, इनकी सबकी हेडिंग भी 2 रखना पड़ेगा, 3 रखेंगे। क्यों, क्योंकि एक स्टेप पीछे है। समझ गए। पर यहाँ तो हमको आसानी समझ में नहीं आ रहा ना। देखो सब बराबर की स्थिति में दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है बराबर। हम चाहते हैं इनको आउटलाइन लेवल में दर्शाएं, तो इसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे। देखो व्यू में आपको एक आउटलाइन लेवल होगा, दिख रहा है। यहाँ पे आउटलाइन में जाएंगे, ध्यान से देखो आप जरा ऊपर क्या दिख रहा है, कंप्यूटर के बाद हार्डवेयर के अंदर जो चीज़ है वो दिख रही है। समझ गए। तो हेडिंग लेवल आपको बाद में समझ में आएगा, अभी रहने दो उसको, ठीक है। तो हेडिंग ये समझ में आ गई, ये वाली कैसे होती है, बनी बनाई स्टाइल होती है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ देखते हैं एक और चीज जिसका नाम है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, हाँ ढूंढना या फिर सर्च करना, जैसे भी हम बोलो। देखो लिखा है, देखो सर्च लिखा वहाँ पे, सर्च का बटन है और एडवांस फाइंड लिखा आ रहा है। नॉर्मल फाइंड पे क्लिक करते हैं हम, देखो क्या आया, क्या आ रहा है, नेविगेशन। और नेविगेशन में हमको ढूंढना है वीडियो। जैसे हमने वीडियो ढूंढे, ध्यान से देखो जरा, आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ वीडियो है वहाँ हाईलाइट हो गया है, हुआ है। तो आप डायरेक्ट एक बार में ऐसे देख सकते हैं नेविगेशन से। पर आप नेविगेशन से नहीं देखना चाहते हैं, देखो इसी के अंदर जाओगे तो एक और ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
एडवांस फाइंड में जाओगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, ऐसी वाली विंडो सब पता है ना क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। अब देखना क्या आपको वीडियो, और क्या बटन पे क्लिक करोगे, फाइंड पे क्लिक करोगे। देखो ऊपर जाकर देखो थोड़ा सा, ये देखो वीडियो हाईलाइट हो गया है। फिर देखो ये देखो जहां जहां वीडियो वहां वो कर्सर ले जाते जाएगा, दिख रहा है। ये देखो अगर ये वीडियो ढूंढना बस है तो चलो ठीक है ढूंढ लिए, पर हमको ढूंढने के बदले में क्या करना है, रिप्लेस भी करना है। तो क्या दिखा वहां पे देखो, रिप्लेस। अब देखो ध्यान से, ढूंढना तो है ही, साथ में क्या करना, तो जिसको रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पे लिख दो। मतलब ढूंढना क्या है आपको, वीडियो, बदलना किससे है, तो देखो यहाँ दो बटन लिखी है, रिप्लेस और एक लिखा है रिप्लेस ऑल। अगर आपको एक ही जगह बदलना तो क्या करोगे, और हर जगह बदलना तो, यानी कि जब भी वीडियो मिलेगा तो हर जगह क्या हो जाना चाहिए, आइडियो, तो क्या करोगे रिप्लेस ऑल। और एक एक करके बदलना तो, हाँ तो आप देख लेना अपनी ज़रूरत जो भी है। देखो यहाँ 6 जगह उनने ढूंढा और 12 जगह, यानी 6 जगह पहले हो चुकी थी और 12 जगह टोटल उनने क्या कर दिया। अब आप वीडियो ढूंढोगे तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है बताओ जरा, क्योंकि हमने बदल दिए। पर हम चाहते हैं यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं क्या, आइडियो, और आइडियो के बदले में क्या बदलना है, वीडियो। तो फिर से क्या करोगे, पहले तो ढूंढ के देखो मिल गया, रिप्लेस एक एक करके करोगे, देखो हो रहा है रिप्लेस, पर रिप्लेस ऑल, इससे क्या हो रहा है कि भाई जितनी भी जगह आइडियो लिखा था वो क्या हो गया, वीडियो हो गया। समझ में आया रिप्लेस। अब ये ऑप्शन जो होता है आपका सेलेक्ट ऑल होता है। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, देखो जितना भी डॉक्यूमेंट में कंटेंट है सभी एक साथ सेलेक्ट हो गया, हम एक साथ फॉर्मेटिंग करना उसके लिए होता है ये। हालांकि एक साथ फॉर्मेटिंग करोगे कब, नहीं ना, पैराग्राफ की अलग होती है, हेडिंग की अलग होती है, सब हेडिंग की अलग होती है। अब आप एक चीज देखो, मैंने एक चीज आपको पहले भी बता दिया था, आप यहाँ सभी शॉर्टकट की लिख के रखोगे अपने पास में। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं शॉर्टकट की, शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज में ऐसे 1 लिखकर आप लिखोगे। देखो सबसे पहली शॉर्टकट की होती है आपकी, यहीं से शुरू हो जाती, पर यहां से लिखना आप। देखो इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी कंट्रोल, इसकी देखो वहां आ जा रहा, क्लिक मत करना, वहां सिर्फ आपको क्या करना है, कर्सर ले जाना, माउस का कर्सर ले जाना, तो क्या हो जा रहा, देखो शॉर्टकट की हो जा रही। तो आपको ऐसे लिख कर रखना है। कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होगा, बराबर में लिख देना कट, और कट करने का मतलब क्या होता है वो भी पता होना चाहिए आपको। कट मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कंटेंट या टेक्स्ट को मूव करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कट का। और कट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स। जब हम कट करेंगे तो दूसरी चीज क्या होती है, क्लिपबोर्ड में जाता है कि नहीं, तो क्लिपबोर्ड को भी समझाना आपको। कट या कॉपी करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड में। तो क्लिपबोर्ड की साइड हेडिंग डालकर समझा देना, हालांकि उसकी शॉर्टकट की नहीं है। कंट्रोल सी का मतलब क्या होगा, यहां बराबर में लिख दोगे कॉपी करना। कॉपी से क्या होता है वो भी आप एक लाइन में लिखोगे, क्या होता है बताओ जरा कॉपी से। कॉपी से कोई भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को हम कॉपी करके क्लिपबोर्ड में ले जा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब दोनों ऑप्शन का उपयोग करते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, पेस्ट। कंट्रोल वी, इसका मतलब क्या होता है, क्लिपबोर्ड से वापस चीजों को डॉक्यूमेंट में लाने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग होता है, पेस्ट या कंट्रोल वी। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप फॉन्ट ग्रुप में चले जाओ। फॉन्ट ग्रुप में देखो कहां से शॉर्टकट की चालू होती, यहां से होती, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। उसके बाद देखो इसका उपयोग होता है कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। उसके बाद इसका भी होगा शायद, शॉर्टकट नहीं है, जिसका शॉर्टकट नहीं है छोड़ दो। उसके बाद देखो इसका है शॉर्टकट कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, मतलब राइट है तो कंट्रोल आर और कंट्रोल जे। उसके बाद शॉर्टकट की किसकी होती है, और फाइंड की कंट्रोल एफ होता है, कंट्रोल एच होता है और कंट्रोल ए होता है, ठीक है। कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल एफ मतलब फाइंड, कंट्रोल एच मतलब रिप्लेस। अब 2 शॉर्टकट की और होती, देखो ऊपर बटन दिख रहा उल्टा एरो और एक सीधा एरो, मतलब इधर साइड घूम रहा और एक उधर साइड घूम रहा। मान लो आपने ये लिखे बहुत मेहनत से और धोखे से आप सुधारने की जगह क्या कर दिए, इसे हटा दिए, तो जो चीजें चली गई उसको वापस लाने के लिए हम करते हैं अंडू, आ गया। तो यहाँ लिखोगे आप कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड मतलब अंडू। अंडू का मतलब होता है जो काम किया गया उसको वापस करना। फिर एक और होती है आपकी कंट्रोल बाय, जैसे आपने किसी को एक चाटा मार दिए, मार देते हैं धोखे से, है कि नहीं, तो आप क्या बोलते हो, धोखे से मारते उसके लिए, जानबूझ के मारते उसके लिए नहीं, धोखे से मारते उसके लिए क्या बोलोगे, सॉरी बोलोगे। सॉरी मतलब हो गया कंट्रोल जेड। अब उनने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोल दिया, मतलब क्या हो गया, मार दिए धोखे से, तो फिर एक और घुमा के दे दो, तो उसका मतलब हो जाएगा क्या, कंट्रोल बाय। इसका मतलब हो जाएगा रीडू, फिर से मार दो, यानी कि
जैसे मान लो ये डाटा आपने सेलेक्ट किए, फॉन्ट बढ़ाना था, गलती से हट गए, आपने करे अंडू, कंट्रोल जेड, उनने बोल दिया कोई बात नहीं, तो आप फिर से क्या कर दो, ये देखो इसी को रीडू कर दो, गया था, उसके लिए सॉरी बोला गया, सॉरी बोल के बोले कोई बात नहीं, तो फिर से जाओ बोले, है ना, मतलब गलती से आ जाता है कि नहीं। जैसे देखो हमको कंट्रोल जेड नहीं करना था, वापस आ गया, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल बाय, जाओ बाय, मतलब समझ गए ना, हाँ टाटा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको। तो शॉर्टकट की लगभग 10 से 12 हो चुकी है, सभी लिखोगे, उसके सामने क्या काम है वो लिखना है, और एक लाइन में लिखना भी है। जब तक ये काम नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। पता चल रहा, मैंने समझा दिया, कथा सुन लिए, थोड़ा बहुत उपयोग कर ली, लिपा पोती और उड़ा दिए, ठीक है। दिमाग तो आपका है ना, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक आपके लिए फायदा है। तो आप पूरी होम टैब को अच्छे से कवर करोगे, ठीक। एक बार और मैं बेसिक चीजें बता देता हूं आपको। हम पढ़ रहे क्या, MS वर्ड एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है विस्तार से हम पढ़ेंगे फंडामेंटल में, अभी सिर्फ बेसिक समझ लो, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आता तो ऐसा समझ लो, अपने मोबाइल में जैसे एप्लीकेशन होते हैं वैसे ही यहाँ कंप्यूटर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट या जरूरत के हिसाब से हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे होते हैं देखो, अभी हम देख लेते हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या समझते हैं, सॉफ्टवेयर तो समझ गए कोई काम करने के लिए, पर सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर को चालू करने का काम करता है। सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी वो कौन से है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम समझते कि नहीं आप, ऑपरेटिंग सिस्टम समझते कि नहीं बताओ। अरे ये नहीं समझते तो एंड्रॉयड तो समझते होंगे, नहीं समझते, एंड्रॉयड समझते कि नहीं, कौन सा वर्जन चलाते हैं अपने मोबाइल में, 13, 14, 15, 16, कौन सा चलाते, ये नहीं पता होगा। मोबाइल सब चल रहा है पर वर्जन किसी को नहीं पता है। आप चेक करना, अपने मोबाइल में जाना, सेटिंग में जाना, अबाउट अस में जाना, है ना, और उसमें जो वर्जन आएगा, ये वीडियो अगर अपलोड होता है यूट्यूब में तो इसके कमेंट में देखे, उसमें कमेंट करना आप कौन सा एंड्रॉयड चलाते हो, ठीक है। जो नहीं बताएगा कमेंट में उसका मोबाइल में कल तोड़ दूंगा, ठीक है। चल सेटिंग में जाकर, अबाउट में जाकर, वहाँ दिख जाएगा एंड्रॉयड 14 है, एंड्रॉयड 13 है, 12 है, जो भी दिखेगा पूरा दिख जाएगा। अभी मत देखो, अभी देखना नहीं है, जब वीडियो देखोगे तब कमेंट करना। चलो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया। एंड्रॉयड नहीं है, व्हाट्सअप डलेगा क्या आपके मोबाइल में, तो व्हाट्सअप क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मतलब अब व्हाट्सअप हर कोई नहीं चलाता, कुछ बहुत महान लोग रहते जो व्हाट्सअप नहीं चलाते, रहते कि नहीं रहते, कि व्हाट्सअप हम नहीं चलाते। इससे वो ये सोचते हैं कि हम फालतू उपयोग नहीं करते। अरे व्हाट्सअप के बदले में स्नैपचैट चलाएंगे, ये और वो दुनिया भर का लिपा पोती दुनिया भर की चलाते कि नहीं। तो व्हाट्सअप नहीं चलाने से कौन सी महानता सिद्ध हो गई, चलाओ ना भाई, अच्छे काम के लिए, क्योंकि अगर पढ़ाई का ग्रुप बना तो नहीं चलाएंगे, व्हाट्सअप चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जरूरत के हिसाब से, किसी को जरूरत नहीं है मत चलाओ, जैसे व्हाट्सअप की जरूरत नहीं मत चलाओ, यानी कि जरूरत के हिसाब से कौन से सॉफ्टवेयर काम आते हैं। और एक और होते हैं यूटिलिटी, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती इनकी, परंतु जरूरत फिर भी पड़ती है। आप देखो काम कर करके बीमार होते कि नहीं होते, थक जाते हैं, फिर क्या करते हैं, खाना पीना मेंटेनेंस जो भी है, ग्लूकोज की कमी हो गई तो एनर्जी पाउडर दुनिया भर का लोगे, गर्मी आ ही रही, ठीक है। या फिर आप क्या हो गए, ज़्यादा ही वीक हो गए तो आप ग्लूकोज की बाटल चढ़ेगी, और ज़्यादा होगा तो फिर इंजेक्शन वगैरह दुनिया भर की। तो आपका मेंटेनेंस होता है कि नहीं, कि फिर बिल्कुल पैदा हुए जब से मरते तक बिल्कुल स्वस्थ रहे, ऐसा होता है क्या। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी है, मतलब जैसे मनुष्य है वैसे ही कंप्यूटर। तो समय समय पर उसकी कार्य क्षमता में कमी आएगी कि नहीं, उसको भी ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, उसको भी इंजेक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी। अब उसको इंजेक्शन ये वाली नहीं लगेगी, उसके हिसाब से लगेगी। तो कंप्यूटर का मेंटेनेंस कौन से सॉफ्टवेयर करते हैं, यूटिलिटी। जैसे आप उदाहरण के रूप में लिखो एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा करता है, ठीक है। या फिर यहाँ देखो, आप दिन भर पढ़ोगे और दुनिया भर में घूमोगे मार्केट, एक बात बताओ, आप पढ़ने आए दिमाग खराब नहीं होगा, पर आप मार्केट घूम लो 1 घंटे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ घूम के जाना और घर आके देखोगे हेडेक हो रहा है, ऐसा बोलोगे, क्यों बोलते बताओ कारण। क्योंकि वहाँ जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे विचारों के साथ घूमते हैं, किसी के दिमाग में लड़ाई का विचार चल रहा है, किसी के दिमाग में परेशान हो गया हूँ, मुझे फालतू परेशान करते रहते, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से भी टकराती कि नहीं टकराती। तो वो चीज़ आपने लोड ले लिए मतलब स्टोर कर लिए, जबकि स्टोर करना था क्या, पर स्टोर हो गई है तो उसको निकाल दो। आप भर कर रख लेते हो, और भर कर रख लेते हैं हेडेक हो जाता है, होता कि नहीं होता। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारा हम जो काम करते हैं वो भी लोड ले लेता है, पर लोड लेता तो उसको हटा देते हैं अपन। अब अपने दिमाग से कौन हटाए, हमें ही खुद को हटाना पड़ेगा,
सोने से भी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं होता, ठीक है। किसी ने कुछ बोला आपको कि है बहुत बेकार दिख रहा है ना, तो वो चीज़ का ज़्यादा लोड ले लेंगे। फीमेल प्रजाति में ज़्यादा ही होता है कि बहुत बेकार दिख रहा है, ऐसा बोला क्यों उसने, इतने भी गंदे दिखते, आईना में देखेंगे 10 बार, इतने भी गंदे दिखते, देखेंगे बताओ, ये चीज़ का लोड ले लेंगे, जबकि लेना चाहिए था क्या, उपयोगी थी क्या अपने लिए, नहीं। उस चीज़ के बदले पढ़ाई में लोड लेते भाई, और पढ़ाने का रह गया, पढ़ लो, तो जबकि गलत चीज़ का ले लिए, तो इसके कारण क्या हो गया, हमारे दिमाग में हेडेक। तो कंप्यूटर के दिमाग में हेडेक होता है, तो इसके लिए भी क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे हम इसका उपयोग करना देखेंगे। तो हमारा MS वर्ड किस में आएगा बताओ जरा, तीनों में से। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है नहीं, कंप्यूटर को चालू करने का काम तो कर नहीं रहा है, कंप्यूटर का मेंटेनेंस करने का काम भी नहीं कर रहा, तो क्या है हमारी रिक्वायरमेंट, यानी डॉक्यूमेंट बनाना है, लेटर बनाना है, मेलिंग बनाना है, मेल मार्क तैयार करना, सब किस में होता है, एप्लीकेशन। तो इसमें उपयोग होता है हमारा MS वर्ड। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि MS वर्ड क्या है, MS वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, और इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। किसके लिए होता है, अब वर्ड प्रोसेसिंग मैंने बता दिया आपको, एक तो होती है वर्ड प्रोसेसिंग में टाइपिंग, एक होती है एडिटिंग, और नेक्स्ट होती है आपकी फॉर्मेटिंग। नहीं करोगे फॉर्मेटिंग, फिर उसके बाद क्या करोगे, सेव। किसी ने बोला कि हमको प्रिंट चाहिए, तो आप करोगे प्रिंट। ये पांचों चीज़ों के आसपास जो काम घूमता है, उस काम को बोल देते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, और वर्ड प्रोसेसिंग करने का काम करता है MS वर्ड। तो अब आपको बन जाएगा MS वर्ड क्या है, ठीक है। हमको यही काम करना है आगे तक, लास्ट तक, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आई होप समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो बताओ जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया, क्या ऑप्शन समझ में नहीं आया। कट कॉपी पेस्ट में दिक्कत है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर ऐसे समझ लो आप, आपकी कोई घनिष्ठ मित्र है, सहेली है, सहेला जो भी है, उनने बढ़िया मेकअप करके आई है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने उसको ऐसे हाथ लगा और ऐसे लाके, तो क्या हो गया, फॉर्मेट पेंटर। पर ऐसा होता है क्या, रियल लाइफ में नहीं होता, पर वहाँ हो रहा है। मतलब एक व्यक्ति ने फॉर्मेटिंग करा और दूसरे व्यक्ति को उसको छू के क्या करना है, दूसरे को छूना है, खत्म, फॉर्मेटिंग हो गई, ठीक है। तो मेकअप को कॉपी करना मतलब क्या है, फॉर्मेट पेंटर। बाकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, बुलेट्स, नंबरिंग, स्टाइल है, फाइन रिप्लेस है, इन सबको आप लिखना है। और दूसरी चीज, ये काम मत भूलना, ये काम मेरे को चाहिए कौन सा वाला, ये शॉर्टकट वाला। 10 से ज़्यादा शॉर्टकट हो गई है, सभी चीज़ें आपकी डायरी में, कॉपी में लिखी होना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा हूँ, एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन चलाते, वो आपको सबको बताना है।